करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेट सितारे के बारे में जो मेरे ख्याल से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, नेता हो, मंत्री हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर कोई उसके नाम से डेफिनेटली परिचित है। यहाँ पर एक बात और है, जो भी क्रिकेट को प्यार करता है, उसे देखता है, उसे जीता है, वो इनके नाम से जरूर परिचित है। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी से, बार बार चेस करके भारत को जीत दिला करके, बेहतरीन कैप्टेंसी से और कई बार अपनी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के माध्यम से ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और कई बार अपने कूल और कई बार अपने एंग्री लुक से सभी को अपना दीवाना बनाकर रखते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी इन बातों से बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, मेरे ख्याल से आपका गेस बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कैप्टन और एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा शतक लगा चुके विराट कोहली की। मैंने कहा ना आपसे कि विराट कोहली क्रिकेट जगत में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्रिकेट खेलता हो और विराट कोहली को ना जानता हो। भाई, जितनी तेज विराट कोहली प्रमोट हुए हैं क्रिकेट में, उतनी तेज तो कोई कॉर्पोरेट जॉब में भी नहीं होता है। प्रमोशन पाने के लिए बहुत मुश्किल लगती है। जिस तरह से विराट कोहली ने तेज गति से क्रिकेट में रन बनाए हैं, उतनी ही तेज गति से उन्होंने क्रिकेट में लोकप्रियता भी हासिल की है। और आज भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पे एक नाम जरूर होता है और वो है विराट कोहली का। वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस बात को प्रूव करते हुए तमाम वीडियोस, तमाम बातें, तमाम आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे भरमार मिल जाएगी। और हाँ, साथ में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी आपके अपने इस पॉकेट एफएम पे अंशुमान के साथ। एक खास बात और शेयर कर दूं आपसे, जो क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं वो विराट कोहली को भविष्य का सचिन तेंदुलकर मानते हैं, क्योंकि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की ही भांति कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं। उन्होंने भारत को चेजिंग करने वाले कई मैचेस में शानदार जीत दिलाई है और इसके कारण टी20 मैचेस में उनसे बेहतर चेजर विश्व क्रिकेट में फिलहाल कोई नहीं है। चाहे वो शॉट सिलेक्शन की बात हो, चाहे टेम्परामेंट की बात हो, चाहे कंसिस्टेंसी की बात हो, या फिर क्रिकेट को समझ करके उसके हिसाब से फैसले लेने की बात हो। विराट कोहली की काफी खूबियां सचिन तेंदुलकर से मिलती हैं और ये बात आप भी जानते हैं और क्रिकेट को चाहने वाला हर कोई जानता है कि अगर विराट कोहली एक बार अपने पे आ गए ना, तो उनके सामने पहाड़ सा स्कोर भी छोटा लगता है और वो उसे चेज करके ही दम लेते हैं। चाहे वो टी20 मैचेस की बात हो, चाहे वो एक दिवसीय मैचेस की बात हो या फिर लंबे टेस्ट मैचेस की बात हो, हर जगह हर बार उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाया और अपनी बैटिंग स्टाइल से सभी को अपना कायल बना दिया। और यही वो कारण है जब उनकी भारतीय क्रिकेट टीम के हर फॉर्मेट में जगह बिल्कुल पक्की है। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त अंशुमान और आज आपको बताऊंगा विराट कोहली के बारे में हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो संभवतः आपको नहीं पता होगी। विराट कोहली के बचपन, प्रारंभिक करियर, अंतर्राष्ट्रीय करियर, घरेलू करियर, आईपीएल करियर और साथ ही पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी इंसाइट्स, लेकिन एक शर्त पे, आपको जुड़े रहना होगा पॉकेट एफएम पे अंशुमान। विराट कोहली के अर्ली और घरेलू करियर के बारे में, कैसे शुरुआत की उन्होंने अपने करियर की, कहां कहां क्या कीर्तिमान बनाए। हर किसी का सपना होता है कि वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और कुछ ऐसा ही सपना लिए विराट कोहली भी दाखिल हुए भारत के क्रिकेट क्लब में। विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी शुरुआत की थी अक्टूबर 2002 से, जब उनको पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया था और ये एक तरह से उनकी नई जिंदगी का एक नया कदम था। मतलब ये बिल्कुल वो वाला सीन था, कमाल करते हो पांडे जी यार, इतनी देर से इंतजार कर रहा था मैं, अब जाकर के मिला है मुझे। इस करियर की शुरुआत में ही विराट कोहली ने 2002-2003 की पॉली उमरीगर ट्रॉफी में पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था और उस साल उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जिसके कारण उन्हें अगले सत्र में ही टीम का कैप्टन घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि अभी तक विराट कोहली के क्रिकेट करियर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी कि फर्स्ट क्लास शुरू नहीं हुआ था। प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर ट्रॉफी में कैप्टन बनाए जाने के बाद विराट कोहली ने 2003-2004 में पॉली उमरीगर ट्रॉफी के मैचेस में 5 पारियों में 390 रन बनाए थे और इसमें से 2 शतक थे और 2 बेहतरीन अर्धशतक जड़े थे उन्होंने। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अपने पिता को विराट कोहली भगवान मानते थे और सुर्खियों में भी तभी आए थे जब अपने पिता की मृत्यु वाले दिन भी वो कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली में रणजी मैच खेल रहे थे और मैच के दिन को पूरा करने के बाद अपने घर गए थे। अब अगर बात करते हैं विराट कोहली के अंडर 17 करियर की, तो साल 2004 के आखिर तक उन्हें अंडर 17 दिल्ली क्रिकेट टीम का मेंबर बना दिया गया था और इस टीम का मेंबर बनने के बाद विराट कोहली को विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए मैच खेलना था। इस ट्रॉफी के 4 मैचेस की सीरीज में विराट कोहली ने 450 से ज्यादा रन बनाए थे और
तो और उन्होंने एक मैच में 251 रन नाबाद बनाए थे और अपनी इस पारी को लेकर के अगले साल की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में वो सुर्खियों में आ गए थे। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नेक्स्ट ईयर में तो विराट कोहली ने अपना और बड़ा रूप दिखाया। इस बार उन्होंने 7 मैचों में 757 रन बना करके सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। जाहिर सी बात है साथी खिलाड़ियों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 84.11 यानी कि 84.11 की औसत से रन बनाए थे और इसमें 2 शतक भी शामिल थे। दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले इस छोरे का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा था उसकी टीम में। और हाँ, यहाँ पे एक खास बात और शेयर कर दूं आपसे, जो शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे या फिर आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। विराट कोहली का निकनेम चीकू है और ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो बचपन में बहुत गोल मटोल दिखते थे और इसीलिए उनका निकनेम हो गया चीकू। और ये बात भी उतनी ही सच है कि आज भी ड्रेसिंग रूम में सारे सीनियर्स विराट कोहली को चीकू कहकर ही बुलाते हैं। हो सकता है मेरी गारंटी झूठी पड़ जाए, लेकिन एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा कि विराट कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ ही दाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज भी हैं। जी हाँ, बॉलिंग भी करते हैं विराट कोहली। ऐसे ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली आगे बढ़ रहे थे अपने अंडर 19 करियर के लिए। जुलाई 2006 में विराट कोहली को चुन लिया गया भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में और उनका पहला विदेश टूर था इंग्लैंड का। इस इंग्लैंड टूर में उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 रन बनाए थे। हालांकि विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। इसी टूर में 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 49 रन की औसत से रन बनाए थे और खास बात यह है कि भारत उस वर्ष दोनों सीरीज को जीत करके वापस लौटा था। अंग्रेजों को दुगना लगान देना पड़ा था। आगे की बात करते हैं तो इसी साल विराट कोहली ने अंडर 19 क्रिकेट खेलते हुए भारत के चिर प्रतिद्वंदी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसके बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए टीम सेलेक्टर्स ने भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में विराट को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में रख लिया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम की नीली जर्सी पाने का सपना एक कदम और नजदीक आ गया था विराट कोहली के। साल 2006 विराट कोहली के लिए बहुत सारी खुशियां भी लाया था और साथ में एक बहुत बड़ा गम भी लाया था। विराट कोहली ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2006 में ही किया था दिल्ली के लिए खेलते हुए, वो भी तमिलनाडु के विरुद्ध। और बाद में इसी साल वो सुर्खियों में तब आए जब उनके पिता श्री प्रेम कोहली की ब्रेन स्ट्रोक के बाद मृत्यु हो गई थी। लेकिन पिता की मृत्यु की खबर पाने के बाद भी वो कर्नाटक के खिलाफ मैच खेलते रहे। उस पारी में विराट कोहली ने 90 रन बनाए थे और इस पारी को खत्म करने के बाद वो सीधे अपने घर गए और दुखी मन से अपने पिता के अंतिम संस्कार में लग गए और साथ ही मन ये प्रण किया कि वो अपने पिता के इस बड़े सपने को साकार करके रहेंगे और एक दिन विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनेंगे। पिता की मृत्यु के पहले विराट कोहली कई बार गैर जिम्मेदार व्यवहार भी करते थे। फन, मस्ती करना, ये सब उनके स्वभाव में शामिल था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने खेल को और जिम्मेदारी से लेना शुरू कर दिया। इसके बाद से अंडर 19 क्रिकेट में वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ खेलने लगे थे और जिससे कप्तान का उनमें विश्वास और बढ़ता जा रहा था। मैंने पहले ही कहा आपसे कि विराट ने अपने देश के लिए खेलना अपने पिता का सपना बताया था और इस सपने को साकार करने के लिए विराट कोहली दिन रात एक किए हुए थे और दिलो जान से प्रैक्टिस करके क्रिकेट खेलते थे। अप्रैल 2007 में विराट कोहली ने इंटरस्टेट T20 चैंपियनशिप में अपना T20 डेब्यू किया था और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं था। और इसी साल के अंत में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 टीम की तरफ से एक त्रिकोणीय श्रृंखला यानी कि ट्राई सीरीज खेलनी थी, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका की अंडर 19 टीम भी शामिल थी। विराट ने इन 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में 146 रन बनाए थे और टेस्ट मैचेस की श्रृंखला में उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक मारकर अपना स्थान और मजबूत कर लिया था। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे विराट कोहली को अंडर 19 टीम का कैप्टन बनाया गया और साथ में उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन एक शर्त पे, आपको जुड़े रहना होगा पॉकेट FM के साथ। आपका अंशुमान बना रहेगा सिर्फ आपके लिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल